जय गुरु जी संगत जी। मैं पूनम थाने जिला से बोल रही हूँ। मेरी गुरु जी से मुलाकात हुई है 2023 एंडिंग में। उस समय मैं बहुत ही तकलीफ़ में थी, मेरे जीवन की भी कोई गारंटी नहीं थी। आज हूँ तो कल नहीं। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन घर के परिवार के लोगों की तरफ से जो ब्लैक मैजिक के प्रोसीजर हो रहे थे, उसकी वजह से मेरा पूरी फैमिली, पूरा घर डिस्टर्ब था। मेरी ज़िंदगी धोखे में थी। मुझे सांस की तकलीफ़ हो रही थी। डॉक्टर के पास मेरा कोई इलाज नहीं था और मैं बहुत परेशान थी कि मेरे बच्चों को अभी तक कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। अभी तक वो लोग सेटल्ड नहीं हैं। हस्बैंड अंकल कभी कुछ काम काज नहीं करते थे, बैठे रहते थे। मैंने बड़ी मुसीबत में ज़िंदगी के, शादी के बाद के 30 साल कैसे कैसे निकाली वो मैं ही जानती हूँ। तो मैं गणपति जी की चतुर्थी करती थी, उनका उपवास करती थी महीने का एक, और नवरात्र के उपवास करती थी। भगवान से मैं टच में थी। अध्यात्म में तो मैं पहले से ही थी। और ये मुझे ऐसी तकलीफ़ होने लगी थी और मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ लेके अपना कैसा कैसा सांस चला रही थी। उस बीच मेरी पहचान हो गई, मतलब मेरी पुरानी पहचान थी उनसे, लेकिन ज़्यादा मैं टच में नहीं थी। और अचानक से पता नहीं, मैं ग्रुप लोन करती थी, तो मैं उनको ग्रुप में लेने के लिए, लोन के लिए उनके घर पे गई। उनका नाम था प्रवीला यादव करके। उनके घर पे ऐसे ही पूछने के लिए गई थी, तो गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने। उनके स्वरूप को मैं देखती रह गई और मैंने उनको पूछा ये कौन है, और वो तैयारी कर रही थी सत्संग जाने के लिए। उन्होंने पूछा, अरे पूनम, वो तो हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी है, हम उनको गुरुजी ही बोलते हैं, तो तुम आओगी क्या सत्संग? तो उस समय मैं बहुत जल्दी में थी, तो मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आ जाऊँगी। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। बोले, अरे यही महीने के 25 तारीख को अपने बिल्डिंग में ऊपर माले पे वो आंटी है, उनके घर पे सत्संग हर महीने के 25 तारीख को होता है, तो अगर हो सके तो आ जाना। मैं बोली हाँ ज़रूर आऊँगी। तो उसके बाद कुछ 8 दिन के बाद ही उनके घर में सत्संग था। तो मैंने तय किया कि जाएंगे, मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैं उस दिन का रास्ता, जैसे कि मुझे बुलावा था गुरुजी का, और गुरुजी मैंने सुना है चुन के ही अपने भक्तों को बुलाते हैं। 25 तारीख के सत्संग को मैं रूबी आंटी के घर पे चली गई और सत्संग में मैं शरीक हो गई। जैसे ही वेलकम बैंड बजने लगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रमिला जी ने बोला जैसे जैसे यहाँ के लोग करेंगे वैसे वैसे तुम करना। वेलकम बैंड बजने लगा तो फूल वगैरह बिछाते थे गुरुजी के आने के रास्ते पे, और उनका स्वागत किया जाता था, तालियां बजती थी। वो हिसाब से मैं सब करते गई और अपने अपने जगह पर फिर हम बैठ गए। एक ओमकार चालू हो गया, मैं बैठ गई शांति से। और सब सजाया हुआ था, गुरुजी का सब रूप सामने था। मैं देखे जा रही थी गुरुजी की तरफ, और पता नहीं अचानक से मुझे सांस मेरा फूलने लगा। मैं एकदम से डर गई कि अरे मेरी सांस इधर फूलने लगी है, शायद मेरी इधर यहाँ पर फजीती तो नहीं होगी कि ये ऐसा मुझे अचानक यहाँ पर क्यों होने लगा है। खाली 1-2 मिनट के लिए, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि भाई मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ कि क्या, नहीं तो मेरा कुछ तो भी अजीब चालू हो जाएगा यहाँ पे, सब यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो जाए सत्संग। लेकिन 2 मिनट में मैं एकदम से शांत हो गई, मेरी सांस एकदम से शांत हो गई और जैसे कि बहुत रिलैक्स महसूस होने लगा। और मुझे ना बहुत रोना आया, बहुत अचानक से रोना आया। तो मुझे ऐसे कुछ लगा कि भाई नहीं, कोई ना कोई ज़बरदस्त पावर है यहाँ पर। और मैं गुरुजी के वचनों के जो भी उनके जो भी वचन है वो सब सुनने पढ़ने के बाद मुझे, मैं बहुत ही गुरुजी पर अट्रैक्ट हो गई कि भाई नहीं, आज तक जीवन में मैं बहुत ठोकर खा चुकी हूँ। मैं किसी ब्राह्मण पंडित के पास या भक्तों के पास भी जा चुकी थी, लेकिन सबने पैसे खाने का काम किया और घुमाने का काम किया, और तकलीफ़ें बढ़ती गई जीवन में। लेकिन आज का ये जो मंजिल है ये मेरी आखिरी मंजिल है, ऐसे मेरे को महसूस हुआ और मुझे लगा और मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ है ज़रूर। तो मैं, मतलब जैसे कि
मैं टच में रहने लगी। मैं हमेशा फिर उनके गोरेगांव वाले मंदिर में जाना चालू किया। जितने भी सत्संग आते थे ग्रुप में ऐड हो गई। तो मुझे मैसेज में आता था, एड्रेस आता था, यहाँ सत्संग है, वहाँ सत्संग है। मैं पागलों की तरह जाती थी सत्संग में, क्योंकि मुझे पता था मुझे वहाँ गुरुजी मिलेंगे। वहाँ मुझे गुरुजी आके बैठे रहेंगे, और वो न मैं उनको देख सकूंगी, लेकिन गुरुजी तो मुझे देखेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे। बस यही आशा से मैं सत्संगों में जाती रही और लंगर प्रसाद खाती रही। लेकिन कैसे है ना, मेरी सांस की जो तकलीफ थी वो कंप्लीट बंद हो गई। मतलब वो जो होम्योपैथी की दवाइयाँ वो लास्ट थी मेरी। जो पहला सत्संग मैंने अटेंड किया, उसके बाद पता नहीं 1 साल के अंदर, पता नहीं हस्बैंड अंकल कभी भी कुछ भी न करने वाला इंसान। मेरी प्रॉपर्टी में एक छोटा सा कोना था, एक टूटा फूटा दुकान था जहाँ पर मेरी ननंद पहला ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उनकी शादी होने के बाद वो वहाँ से चले गए, लेकिन वो दुकान की तरफ ध्यान न देने से वहाँ कोई घूस लग गई थी और वो फट गया था दुकान। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी हिम्मत पर वो दुकान कैसे कैसे उसका अंदर की फ्लोरिंग बनाई और शटर किया, रेडी किया। कहीं से कर्जा ले लिया और घर वो दुकान सजा दिया, सामान भर दिया और बैठने लगे, दुकान चलाने लगे। दुकान में आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी। ये सब गुरुजी की मेहर थी, ये सब गुरुजी का आशीर्वाद था। जबकि हस्बैंड अंकल की उम्र अभी कम से कम 50 के 55 के ऊपर है, और वो अचानक से सेटल्ड हो गए। और ये सब अब मेरे गुरुजी की करामत थी। और उनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी में इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी भेजी हुई थी, काला जादू। वो किसी के भी हाथ की और बस की बात नहीं थी। वो सिर्फ गुरुजी ने करके दिखाया मेरे घर में। हमेशा मंगलवार को कुछ न कुछ खिटखिट खिटपीट होता था, कुछ न कुछ बहुत हाथापाई तक बातें होती थी मेरे घर में। लेकिन पता नहीं एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे कहा कि भाई तुम पूनम, मंगलवार में 7 मंगलवार मेरे तुम सत्संग करना, घर में ही, अपने आपस में ही करना। क्योंकि पता नहीं गुरुजी ने जो उनका जो हुक्म था, तो मैंने उस तरह से जैसे जैसे सत्संग में मैं देखती थी वैसे ही मैंने सब सजाया घर में उनका सब रूप। मेरे को वो आंटी ने जिनके घर में पहली बार मैं सत्संग में, उन्होंने उनका मुझे सब रूप दिया था। मैंने वो फ्रेम करके लाया, मेरे घर में लगाया, उनको स्थापन किया था। उनको ही मैंने सजा के चुनरी वगैरह लगा के फूल वूल से सजा के जितना मेरी हैसियत में था मैंने घर ही घर में। और मेरी बेटी को भी मैंने उनके सत्संग का महत्व बताया, वो भी जाने लगी। तो हम दोनों ने मिलके कड़ा प्रसाद बनाया, जैसे जैसे चाय बनाई अच्छी हम सत्संगों में देखते थे वैसा कुछ नाश्ता प्रसाद वगैरह बनाया। और घर में 1 घंटे का सत्संग चालू किया स्पीकर पे। और मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय उनका। मैंने सत्संग किया मंगलवार के दिन, 9 बजे का टाइम सुबह का रखा था, और मैं हर 7 मंगलवार करते गई। तो मेरे ख्याल से 5वें मंगलवार में मेरे को साक्षात गुरुजी मेरे घर में दिखे हैं कुर्सी पे बैठे हुए। और उनका मतलब मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उस समय मुझे मतलब इतना वो नहीं लगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं एक बार नींद में, आधी नींद में ही मैं एकदम से उठी हड़बड़ के, क्योंकि मेरे कान के पास बहुत ही जोर से मोर की आवाज़ गूंज रही थी और दो एक मोर की जोड़ी मुझे दिखी थी मेरे सपने में। दर्शन दिए थे गुरुजी महाराज ने। और मैं बहुत प्रसन्न हो गई कि भाई गुरुजी महाराज मुझे मोर के रूप में दर्शन दे के गए, उनकी आवाज़ भी मैंने सुनी। और बाद में उस दिन के बाद किसी भी मंगलवार में मेरे घर में कभी कोई खिटपिट नहीं हुई। मतलब गुरुजी आज के तारीख में हमारे, अगर हम उन पर श्रद्धा भक्ति और उनके प्रेम में हम अगर पागल हो जाते हैं। मैं तो गुरुजी के प्रेम में बहुत पागल हो गई हूँ, मुझे गुरुजी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। सुबह से शाम तक सिर्फ गुरुजी। मैं भगवान की तस्वीरों को अभी नहीं मान रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक अपना प्रोसीजर के हिसाब से मैं अगरबत्ती वगैरह लगा लेती हूँ। और पूजा पाठ ऐसा, मतलब मैंने चतुर्थी के उपवास भी छोड़ दिए, मैंने नवरात्र के भी उपवास छोड़ दिए, क्योंकि मेरे गुरुजी का हुक्म है कि उपवासों में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आप कर्म अपने अच्छे रखो, कर्म अच्छे करो, दान धर्म करो, किसी की भी दया करो, निंदा चुगली न करो, ये जो भी उनके वचनों में लिखा है सिर्फ उसको भी फॉलो करेंगे तो भी मेहर रहेगी अपने ऊपर वाले की। साक्षात शिव जी मेरे गुरुजी महाराज, उनकी मेहर रहेगी।
और मेरे गुरुजी महाराज जब तक हमारे आसपास है, उनकी पावर जब तक मेरे आसपास है, तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात की मुझे इतनी गारंटी हो चुकी है। और मुझे एक तड़प रहती है मेरे गुरुजी महाराज से मिलने की। मैंने गुरुजी महाराज को सिर्फ इतना ही कहा है, मेरे महाराज, अगर मेरे बाल बच्चों कायम के अच्छे से सेटलमेंट हो गई उनकी, मेरी 7 पुश्तैनियाँ बैठ के आराम से खाएंगी, मेरे मरने के बाद भी मेरे को उनका कोई टेंशन नहीं चाहिए कि मेरे पीछे की मेरे क्या कर रहे हैं पूर्वज। ये कोई भी टेंशन ना होते हुए मेरे बाल बच्चे खुशहाल रहे। हस्बैंड अंकल भी अपने पाँव पे खड़े हो गए, वो अपना अपना चला सकते हैं, मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं रही है। उस समय गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों में ले लो, और सातों जन्मों का हमारा रिश्ता बना रहे। मैं आपके चरणों में सातों जन्म रहना चाहती हूँ। मुझे कोई जन्म मृत्यु की इसमें नहीं जाना है, मुझे सिर्फ मोक्ष मुक्ति चाहिए। और मैं सिर्फ आप ही के साथ गुरुजी महाराज रहना, और आप जिस हालत में, आप जैसे हो, बस मुझे वही रूप आपका चाहिए। मुझे किसी के कबूतर के रूप में, पैरट के रूप में, मुझे किसी पिकॉक के रूप में आप नहीं चाहिए। आपके जो रूप है अभी, जो रूप में आपने अपना डुंगरी का दरबार बनाया, अपना दिल्ली दरबार बनाया, दिल्ली बड़े मंदिर बनाया, बस मुझे वही रूप मेरे महाराज का चाहिए। और मुझे सिर्फ अपने महाराज गुरु जी चाहिए। बस मैं और क्या कहूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। मुझे सिर्फ गुरु जी से मोहब्बत, जैसे कि मोहब्बत हो चुकी है मुझे गुरु जी से। मैं गुरु जी के बिना जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करे, गुरु जी हमारे पास न होते हुए भी हमारे अंग संग रहते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो बस उसी बेस पे मैं चल रही हूँ। और पता नहीं, गुरुजी ने मुझे पता नहीं कितने साल पुराना जन्म दिखाया था कि मैं सपने में ऐसा देख रही हूँ कि मैं आईने में अपने आप को देख रही हूँ, लेकिन मेरा रूप नहीं था। कोई लाल साड़ी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत औरत, जिसके बहुत लंबे बाल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, एकदम ही खूबसूरत लेडी थी वो। आईने में मैं अपने आप को देख रही हूँ और वो लेडी मुझे दिख रही है। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने मेरी संगत आंटी को एक पूछा था कि भाई मुझे ऐसा ऐसा मैंने सपने में देखा, मुझे कुछ समझा नहीं। तो वो आंटी बोलने लगी, अरे नहीं पूनम, हो सकता है तुम्हारे ऊपर का कोई कष्ट गुरुजी ने मिटा दिया है। शायद तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। आईना दिखना बोले तो शायद तुम्हारी मौत रोकी है गुरुजी ने, और तुम्हारा कोई जन्म दिखाया हो। लेकिन नहीं, मेरे मन ने मुझे ऐसा बताया कि वो तुम्हारा बहुत काफ़ी पुराना जन्म था, जब भी गुरुजी के तुम कनेक्शन में थे, वो तुम्हारा जन्म उन्होंने तुमको दिखाया था। तो मैं, और उस समय अगर मुझसे कोई गलतियां हो गई हो और मैं, गुरुजी मेरे ज़िंदगी से निकल गए थे, तो उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी। लेकिन इस बार मेरे से कभी कोई गलती ना हो। मेरे शिव जी मुझे अच्छी बुद्धि दे, मेरे बाल बच्चों को अच्छी बुद्धि दे, सबका भला करे, सबका कल्याण करे मेरे गुरुजी महाराज। मैं इतना कहकर मैं अपना सत्संग को विराम करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਔਨਲਾਈਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਵੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 777 ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10th ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਮਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਿਘਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੋ ਆਏ, ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10th 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਤ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ 10th ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ 2-2 ਕੰਮ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करना चाहनी हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु पिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 11 नवंबर 2025 का है और यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। अभी सुबह के 5:31 हुए हैं। गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही यह शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं संगत जी, हम आप कुछ नहीं है। अभी फोन पे गुरुपिता का मैसेज आया कि पुत्र, शुक्राना करने से सभी बंद रास्ते खुल जाते हैं। सुबह सुबह हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए। गुरुपिता ने कहा कि चल पुत्र जल्दी से शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं यह शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपिता हमसे जो शुक्राना करवाते हैं उसमें भी हमारे ही कष्ट कटते हैं, हमारे ही जो जीवन चल रहा है वो और भी गुरुपिता बेहतर से बेहतरीन करते हैं हमारे जीवन में, इसलिए गुरुपिता हमसे शुक्राना करवाते हैं। संगत जी, जो रहमत, जो मेहर, जो कृपा गुरुपिता हम पर करते हैं उसके लिए हमें शुक्राना जरूर करना चाहिए। और यह है शुक्राना हम गुरुपिता के लिए करते हैं, लेकिन उसमें भी गुरुपिता हमारे लिए ही भला कर रहे होते हैं। संगत जी, गुरुपिता इतने निस्वार्थ भाव के प्रेम के लिए आपके कमल चरणों में अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना है, शुक्राना है। हर पल, हर श्वास, हर क्षण, रोम रोम से आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। आपकी महिमा परंपार है, आपकी महिमा परंपार है। शुक्राना गुरुपिता, इतनी अच्छी सुबह दिखाने के लिए, इन सांसों के लिए शुक्राना गुरुपिता। इतना सुंदर नारी जीवन आपने दिया है, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। इतने सुंदर संसार में आप मुझे लेके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपिता। इतने अच्छे मायके वाले परिवार के लिए, इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपिता। इतने अच्छे ससुराल वाले परिवार के लिए, इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए मुझे, जो मुझे बहुत लव करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों की तरह। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपिता। इतना अच्छा बेटा देने के लिए, थोड़ा नटखट नादान है लेकिन आपका नाती है गुरुपिता, मुझे पता है। आपने उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रख रखा है। आपने मेरे को बोला था कि बेटा तू बच्चे की चिंता मत कर, बच्चे के सिर पर मेरा हाथ है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपिता। इतने अच्छे हस्बैंड की जॉब देने के लिए,
उस जॉब का प्रमोशन भी गुरुपिता आपने करवाया, जिसकी वजह से हम आराम से जीवन यापन कर पा रहे हैं, अच्छे से रहन सहन कर पा रहे हैं। शुक्राना गुरुपिता, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपिता। आपकी रहमतों को मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती हूँ गुरुपिता। शुक्राना 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 गुरुपिता। आपने हमें अभी नई पल्सर बाइक दिलवाई ब्लैक कलर की। अभी जो पुरानी बाइक हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गुरुपिता। हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, शायद आप उनके कोई कर्म ही काट रहे होंगे, और फिर आपने इतनी अच्छी न्यू बाइक दिलाई। शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना 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 गुरुपिता। सर पर छत देने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनके सर पर छत भी नहीं है गुरुपिता, और उनका खाने का भी कोई ढंग नहीं है। शुक्राना गुरुपिता, आज जो हमारे पास है बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है गुरुपिता। शुक्राना गुरुपिता, सभी सुख सुविधाएं देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपिता। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे गुरुपिता, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपिता, आप बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा कोई नहीं है गुरुपिता। संगत जी, सबसे अच्छी बात होती है गुरु का मिलना, और उससे भी अच्छी बात होती है पूर्ण गुरु का मिलना। तो संगत जी, मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे पूर्ण गुरु मिले, साक्षात महाशिव मिले। साक्षात महाशिव ने मुझे चुना है, मुझे अपनी बेटी बनाया है गुरुपिता। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपिता। जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं गुरुपिता, आपकी बेटी भी आपसे बहुत प्रेम करती है गुरुपिता, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। हमेशा नीवा होकर चलाना गुरुपिता, कभी मेरे अंदर अहंकार मत आने देना। मुझे इस लायक बनाना गुरुपिता कि मैं भी किसी बिना सहारे का सहारा बन सकूं, किसी भूखे को खाना खिला सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपिता, सभी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, सबका कल्याण करना बाबा, सबका कल्याण करना गुरुपिता। आप सभी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आप अपना भी ख्याल रखना बाबा, अपना भी ख्याल रखना गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आपकी नादान मूर्ख बेटी को माफ कर देना बाबा, माफ कर देना। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, हमें रोज शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो रहमतें, जो मेहर गुरुपिता हम पर करते हैं, उसके लिए मुझे शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा लगता है, लेकिन फिर भी हमें शुक्राना जरूर 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 करना चाहिए संगत जी, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे कष्ट कटते हैं, हमारा ही रास्ता अच्छा होता है। ये गुरुपिता का मैसेज आया था संगत जी मेरे पास, इसलिए आप जरूर शुक्राना करें, जरूर करें संगत जी। कल शाम को संध्या वेले शुक्राने में फिर से आऊंगी, अब गुरुपिता के आदेश से।
अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना और उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2-3 दिनों से मुझे गुरु जी का फिर से मैसेज आ रहा है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। जैसे जैसे तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तेरी किस्मत, तेरी खुशियाँ तेरे दरवाजे पर होंगी। तो संगत जी, मैं गुरु बाबा का हुक्म मानते हुए और इसी टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 5-10 मिनट पहले भी मैंने जब मैसेज मतलब फ़ोन चलाया और मैसेज में कराया कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरी तरक्की मतलब तेरी खुशियाँ जो भी हैं शुक्राने से ही जुड़ी हैं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अंकल जी, आपका ही पहले शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप मेरे सत्संग शेयर करते रहते हैं। आपका भी लाख लाख शुक्राना। गुरु पाक की कृपा आप पर यूँ ही बनी रहे, आप इस सेवा से जुड़े रहें। अंकल जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा और गुरु पाक आप भी माफ़ कीजिएगा अगर सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए। बस आपके सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी, जो भी गलती हो माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को, क्योंकि आपकी बेटी पे आपकी कृपा बहुत है। हर समय हर पल आप ही ने मुझे संभाला है गुरु पाक, और आप ही मुझे संभाले रखिएगा। संगत जी, ये सत्संग आज से 2-3 दिन पहले का है कि मुझे ना गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा पे ना कोई संकट आने वाला है, पर चिंता मत कर, वो संकट मैं अपने ऊपर ले लूँगा और टल जाएगा। तो संगत जी, वो बात तो मैंने समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे उस मैसेज का मतलब क्या है, कि कैसा संकट क्या है। पर मैं इतना ज़रूर जानती कि गुरु जी का हुक्म और मैसेज आया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर हो रही होगी। इसीलिए गुरु जी ने ये मैसेज मेरे सामने लाया है। मैंने मैसेज सुना और पर मैं अपने गुरु जी के साथ दिन रात हर पल हर वक्त अरदास करती रहती हूँ। हर वक्त मन में गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी के भजन चलते रहते हैं। मैं हर क्षण हर पल अपने गुरु जी को याद करती हूँ। तो शायद इसीलिए गुरु पाक की कृपा भी मुझ पर बनी रहती है। संगत जी, गुरु पाक की कृपा मुझ पर बनी रही। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे रेंट पे ना एक फैमिली रहती थी संगत जी। वो काफ़ी बेचारी दुखी थी। उसका हस्बैंड काफ़ी पीता खाता था और काफ़ी उसके साथ मारपीट करता था। दिवाली रात भी उसने उसे काफ़ी मारा पीटा, उसके सर पे चोट आ गई और उस रात हम उसे लेकर गए। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग बताया था संगत जी, उसकी आधी रात को हम उसे लेकर गए बेचारी को, उसका ट्रीटमेंट करा कर उसे घर लेकर आए। और संगत जी, वो 2 दिन बाद फिर अब मतलब 10-15 दिन के बाद फिर वो कल आया और कल उसने काफ़ी तमाशा भी किया। और हम लोग घर पे अकेले थे, वो अचानक पी के दारू पी कर संगत जी हमारे घर पे आ गया। तो हम भी काफ़ी डर गए थे, इसलिए फिर मैंने ना जल्दी से अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया। वो घर आ गए। घर आने पर उन्होंने उसे काफ़ी डांटा, धक्के मार के निकालने की कोशिश कर, पर संगत जी वो निकला। उसने काफ़ी पी रखी थी, बहुत ज़्यादा हंगामा करा उसने, बहुत ज़्यादा। पुलिस को बुलाया, कितना कितना हो गया, बहुत से सारे लोग भी आ गए, हाथापाई भी हुई, चोट भी आई, पुलिस थाने हो गए, बहुत कुछ हुआ संगत जी। बहुत डर गए, मेरे बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। पर गुरु पाक की कृपा है कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे भाइयों पे कोई आँच नहीं आने दी गुरु पाक ने। वो सही सलामत आधे पौने घंटे तक पुलिस स्टेशन से वापस आ गए, ना ही उन्हें लॉकर में डाला गया और ना ही उन पर कोई पर्चा बना। गुरु पाक का लाख लाख शुक्राना है। मैं उस टाइम सिर्फ अपने गुरु पाक से ही अरदास कर रही थी संगत जी। जब इतना बड़ा संकट आया, मुझे कुछ याद नहीं था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत डर गई थी। बस मेरे इतना पता था कि मैं अपने गुरु जी से साथ में जुड़ी हूँ। मेरे गुरु पाक का ही मैं इंतज़ार करती रही और मैंने गुरु जी से कह दिया, गुरु पाक मैंने आप पे सब कुछ छोड़ा है, उन्हें जल्दी से चल घर ले आओ। तो संगत जी, गुरु पाक ने मेरी सुनी। तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर सब लोग घर पे आ गए और उस नशेड़ी इंसान को वहीं पे लॉक कर करा दिया, जो कि मैं चाहती थी कि रात को वो बाहर ना रहे, नहीं तो फिर वो रात को आता फिर हंगामा करता, क्योंकि उसके हस्बैंड की आदत गंदी संगत जी, बहुत गंदा इंसान था वो, जो अपने बीवी बच्चों को बहुत परेशान करता था। उसकी वाइफ और बच्चे हमारे यहाँ रेंट पे ही रह रहे थे, पर आज वो चले गए। कल फिर खाली करके काफ़ी खुश हुए थे, बहुत दुखी इंसान थी। पर गुरु पाक, आपसे मैं उस इंसान के लिए भी अरदास करती हूँ, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत दुखी इंसान है वो,
उसके बच्चों पे उस पर कृपा रखना गुरु पा, कृपा रखना। आपसे ही मेरी अरदास है, उस पर कोई कष्ट ना आने देना गुरु जी। इसे संगत जी एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी का मुझे कुछ दिन मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैसेज आया था कि बेटा तो जिस पैसे का इंतज़ाम, पैसों के लिए चिंता कर रही हो, पैसे का इंतज़ाम मैंने कर दिया है और जल्दी वो तेरे पास आ जाएंगे। तो संगत जी मैं उसके अगले दिन ही ना मुझे ना मेरे एक ट्यूशन वाले बच्चे की पेमेंट आ गई, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस बहुत लो हो गया था। तो ना अगर नहीं आते थे ट्यूशन फीस तो जो मेरे अकाउंट में बैलेंस था तो वो भी कट होता। तो अपने गुरु जी से कहती रहती हूँ, गुरु जी से ही कहती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते ने ना कि किसी ने ना दसो मैं अपने दुख मैनू दसो, तो मैं अपने गुरु पा को ही अपनी तकलीफ बताती हूँ संगत जी। मेरे गुरु पा ने सुन ली और गुरु जी ने मुझे वो पेमेंट भी भेज दी और मेरे अकाउंट में पड़ गई। तो मेरे अकाउंट में बैलेंस लो था जो वो पूरा हो गया। तो उसके लिए गुरु पाप का लाख लाख शुक्राना। आप मेरी हर छोटी छोटी बात संगत जी मेरे गुरु जी सुनते हैं। और इसी तरह संगत जी एक छोटी सी कहते हैं, चाहे वो फैमिली अच्छी नहीं थी, उसके हस्बैंड अच्छा नहीं था, रेंट पे रह रहे थे, पर मैं गुरु से कह रही थी उस बेचारी को कहीं पर रेंट पे मकान मिल जाए तो फिर मैं भी अपना आगे का काम स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि उसके रेंट रहने पे संगत जी दोनों कमरे कवर हुए पे थे, तो हमारा सारा काम रुका हुआ था। पर गुरुबा ने वो रेंट पे कमरा भी जो हमारा चल वो भी खाली हो गया। और चलो जो ये बात तो संगत जी मैं जो अच्छा नहीं लगता, बेचारी इस मजबूरी में गई। मैं ये नहीं चाहती थी वो दुखी होकर जाए, मैं चाहती थी खुशी खुशी जाए, पर उससे हस्बैंड की वजह से उसे यहाँ पे इस तरह जाना पड़ा। वो अच्छा नहीं था, पर गुरुबा की कृपा उस पर बनी हुई है, ये मैं जानती हूँ। तभी मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास में उस पर भी अपनी कृपा बरसाई, बेचारी को उससे सही सलामत रेंट पे मकान दिला दिया। संगत जी गुरुपा सबकी मदद करते हैं। कहते हैं घर का कोई एक संगत में अगर गुरु जी से जुड़ता है, गुरु के पास के घर में जो भी रहते हैं गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं। वो इतने सालों से संगत जी उस आदमी से परेशान थी और यहाँ आकर हमारे घर में रह के उसने फाइनली अपना डिसीज़न ले पाया, उस हस्बैंड को छोड़ने का डिसीज़न लिया संगत जी। वो और कोई नहीं मेरे गुरुपा ही थे, जो कहते हैं ना हमारे, मैं शायद मैं ही जुड़ी थी, पर वो कहीं ना कहीं संगत जी हमारे साथ अटैचमेंट हो गई थी। 1.5 ईयर से हमारे साथ रह रही थी, तो एक तरह से फैमिली थी, हमारी घर का हिस्सा ही बन चुकी थी। और गुरुपा ने उसे भी ब्लेस किया, उसे भी उस इंसान से छुटकारा दिला दिया। गुरुपा का लाख लाख शुक्राना। उस बच्ची की रक्षा करना गुरुपा, बहुत अच्छी है वो, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी, कृपा बनाए रखना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे हस्बैंड अंकल और भाइयों पर भी कोई आँच नहीं आने दी, उन पर कृपा बनाए रखी। संगत जी गुरु जी का एक मैसेज और आ रहा है कि मेरे बेटे अंदर से बीमार है। गुरुपा मैं नहीं जानती मेरा बेटा अंदर से बीमार है कि नहीं, पर मेरा बेटा बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। गुरुपा मेरी आप ही से अरदास है कि आप ही उसे ठीक करोगे, आप ही उसे सही मार्ग पे लेकर आएगा। बहुत छोटा है संगत जी, बस मैंने अपने बेटे को गुरु जी की चरणों पे छोड़ रखा है कि गुरुपा ही मेरे बेटे को ठीक करेंगे। और गुरुपा मेरी बेटी बहुत डर गई उस हादसे से, मैं आपसे अरदास करती हूँ उसके अंदर से डर लगा निकाल दीजिए, उसे सही सलामत रखिए गुरु जी। मतलब बच्ची को हिम्मत दीजिए, क्योंकि संगत जी उस टाइम के जो हुआ उससे सब लोग डरे हुए हैं थोड़े से। बस गुरु जी के भरोसे गुरुपा ही सब संभालेंगे। इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, नेगेटिव हो गया, मेरा मन भी थोड़ा शांत सा है, पर गुरु जी का मैसेज था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा मन भी शांत हो जाएगा और तेरी घबराहट भी कम हो जाएगी। तो गुरुपा भूले चुके माफ़ करना संगत जी, जो हुआ वो शुक्राना मैंने आपसे शेयर कर दिया। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर सत्संग करते समय कुछ गलत बोला गया हो। संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सबकी लाज रखते हैं, बस गुरुपा पे भरोसा है। गुरुपा सबकी यूँ ही अरदासें पूरी करते रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज, यूँ ही बनाए रखना। सत्संग संगत जी क्षमा कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सा मेरा भी मन नहीं परेशान है, मैं आगे का सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ अभी, मैं आगे सत्संग शेयर जरूर करूँगी। गुरुपा मुझे जल्दी हिम्मत दें और स्ट्रॉन्ग माइंड फ्रेश रखे मेरा। इस बहुत घबराहट हो रही है संगत जी, बस गुरु जी आप ही संभाल लीजिएगा। जय गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। मैं चेतन पुणे से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। सत्संग जी, गुरु नानक जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ये गुरु जयंती, गुरु नानक जयंती मेरे जिंदगी पे बदलाव लेके आ गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु पितामह, आप मेरे गुरु पितामह हैं। मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे पितरों की तरफ से आपको शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना। आप मेरे हर सांस में बसते हुए पितामह। कई दिन एक दो बार मोबाइल खराब हो गया था सत्संग जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जिंदगी चली गई है। करीब गुरु पितामह से जोड़ के 2.5 साल हो गया। कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अचानक मोबाइल खराब हो गया था 2 दिन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सांसें रुक गई है। गुरु पितामह, आपसे निवेदन है कि कभी भी ऐसा मत करो। आपके बिना जिंदगी क्या गुरु पितामह, हर एक दिन खाली लगेगा अगर आपका सत्संग नहीं सुनते हैं तो। सत्संग जी, सत्संग में इतनी शक्ति है कि गुरु पितामह ने मेरे से कहां लेके आ गए। कोटि कोटि शुक्राना गुरु पितामह, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग जी, पूर्णिमा के एक दिन पहले लगातार गुरुजी ने मेरे को 2-3 दिन ऐसे सत्संग सुनाए, ब्लैक मैजिक के, इसके उसके। तो अचानक उस दिन ऐसा हो गया कि पूरा घर बंद है, खिड़कियां बंद है, सब कुछ बंद है। पता नहीं ये काला बौरा कहां से आ गया। गुरु पितामह ने सत्संग में सुनाया था कि तेरे घर की नेगेटिविटी मैं सब निकाल रहा हूं। तो पूर्णिमा के एक दिन पहले की बात है, वो बौरा आया, भर 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 घर में घूम रहा था। फिर मैंने उसको खिड़की खोल के घर से बाहर निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे घर की नेगेटिविटी निकालने के लिए शुक्राना। फिर सत्संग जी, उस दिन शाम को सत्संग में गुरु पितामह ने बोले थे कि मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, और हमेशा गुरु पितामह आज तक मुझे मिलने आए तो एक तितली के रूप में हमेशा मुझे मिलते हैं। हमेशा मैं घर से बाहर निकलूं तो तितलियां दिखती हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, तितली के रूप में ही आते रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जैसे मेरे घर का गेट मैंने खोला तो एक साधु जैसे आदमी आए और मुझे आशीर्वाद दिए। सर पे, हमारे इधर वो हल्दी लगाते सर पे, वो लगाए, फिर आशीर्वाद देके चले गए। और मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि एक गुरु पितामह है। तो वो जाने के बाद मुझे लगा हाँ, ये शायद गुरु पितामह ही है। तो वापस मुड़ के देखता हूँ तो वो नहीं थे वहां पे। कुछ टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं थे। मुझे आशीर्वाद देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी,
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गुरुद्वारा नहीं है, बहुत दूर है। और फिर मैंने गुरु पितामह से आज्ञा लिया कि मैं घर में ही गुरु नानक जी का जप करता हूँ। और उस दिन मैंने उनका 1000 जप किया, 1000 नाम का माला, 10 माला जप किया। और वो आनंद ही कुछ अलग था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरु पितामह, आपके आज्ञा के अनुसार आज मेरा पहला दिन है शुक्राने का। और गुरु पितामह ने मुझे आज्ञा दी है कि 15 दिन शुक्राना करो करके। मैं शेयर करूंगा गुरु पितामह, रोज शेयर करूंगा आपका सत्संग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना। मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।